पनामा केस की 7वीं समाअत पर स्टोरी में मजीद सनसनी आ गई। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भरपूर फॉर्म में नजर आई। नईम बुखारी ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल पर मुतजाद बयानात खोल कर रखे तो वजीर आजम को नाअहल करार देने की इस्तदा। वजीर आला पंजाब पर दुबई स्टील मिल की दस्तावेजात में दस्तखतों की जालसाजी का इल्जाम लगाया। कहते हैं दुबई मिल खसारे में फरोख्त हुई तो कतर में कारोबार के लिए पैसा कहां से आया। शरीफ खानदान ने जिन कंपनियों का जिक्र किया उनकी दस्तावेजात क्यों छुपाई गई, कतर से पैसा लंदन कैसे गया, हुसैन नवाज ने इतनी कम उम्र में इतनी दौलत कैसे कमाई। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवालात उठा दिए। तहरीक इंसाफ को 2006 से पहले जायदाद की मलकियत साबित करना होगी, फिर सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नवाज शरीफ की तकरीर और पेश किए गए ज़िमनी जवाब में तजाद है। आपने वकील बदल कर अदाकार कर लिया, क्योंकि जब सबूत ना हो तो फिर सिर्फ ड्रामेबाजी और रंगबाजी रह जाती है। अगर आप पर फिल्म बनी तो दुनिया भर में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आपकी फिल्म तो दिखाने के काबिल नहीं। समाअत के फौरी बाद झड़पों का सिलसिला फिर से शुरू। समाअत के बाद लफ्जी झड़पें। मरियम औरंगजेब ने लफ्जी रिमांड लिया। बोली मुखालफीन फिर सबूत पेश करने में नाकाम रहे। दानियाल अजीज ने मखसूस अंदाज में चढ़ाई की। कहा वजीर आजम के खिताब से राम कहानी घड़ी गई है। तलाल चौधरी ने भी दिल की भड़ास खूब निकाली। कहते हैं नवाज शरीफ पर फिल्म बनी तो बच्चा बच्चा देखेगा, इमरान खान पर फिल्म बनी तो सेंसर बोर्ड पास भी नहीं करेगा। सारा केस जो बिल्डअप किया हुआ था नवाज शरीफ ने, वो सारा केस एक ही डॉक्यूमेंट से खत्म हो गया। आज केस खत्म हो गया इनका। तहरीक इंसाफ के मोर्चों से भी भरपूर गोलाबारी। कप्तान क्रीज पर आए तो बाउंसर्स बरसाए। कहा नवाज शरीफ कौम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। अदालत में समाअत जारी, लेकिन केस आज खत्म हो गया। जहांगीर तरीन को मौका मिला तो वजीर आजम के मुतजाद बयानात पर सवालात उठाते रहे। बोले आज सब बातों का सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। आज इन सब बातों का सफाया हो गया। तो ये बताए कतरीना कैफ पे क्या इशू है सर? यार मिली नहीं बड़े दिनों से। जिस दिन मिलेंगे मैं पूछूंगा उससे। कतरी से कतरीना, पनामा केस में शहजादे के बाद बॉलीवुड हसीना। उनसे पूछें जो ऐसा काम करते हैं। सहाफी के सवाल पर नईम बुखारी ने लाजवाब कर दिया। इनकी आंटी अयान अली ने अरबों डॉलर लेकर गए और पता नहीं कितनी मतवा लेके गई। उसका एहतसाब बिलावल साहब आपको देना पड़ेगा। आबिद शेर अली में आज फिर बिजली दौड़ती रही। मुखालिफिन को लफ्जी झटके लगाए। कहते हैं आसिफ जरदारी ने करप्शन नहीं की तो वापस आए, एहतसाब हुआ तो पकड़ में आएंगे। अवामी मुस्लिम लीग को निशाने पर लिया तो बोले शेख रशीद की सियासत खत्म होने का वक्त आ गया। लाल हवेली से सियासी जनाजा निकलेगा। मौला बख्श ने सुना तो तन बदन में आग लग गई। कहते हैं आबिद शेर अली को लगाम ना डाली गई तो हालात के जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, वो बागी थी, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। बिलावल ने हुकूमत को दमादम मस्त कलंदर के लिए 27 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं हमारे 4 मुतालबात पूरे नहीं हुए, बाहर निकला तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आएगा। पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन और कानून को कोई नहीं जानता। केक और जियालों में दुश्मनी 49वीं यौम तासीस पर भी खत्म न हुई। लाहौर बिलावल हाउस में जैसे ही केक नजर आया, कारकुनों ने पल भर में धज्जियां उड़ा दी। ऐसा पोस्टमार्टम कि शायद फोरेंसिक लैब भी कोई तज्जिया करने में नाकाम रहे।
कपड़े बदलें ना बदलें, पुराने करेंसी नोट जरूर बदल लें, इनमें अब कोई दम खम नहीं रहा। आज बैंक जाने वाले फायदे में रहे, जो ना जा सके अब भी खसारे से बच सकते हैं। 31 दिसंबर तक आखिरी डेडलाइन, 1 जनवरी के बाद सब हाथ मलते रह जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ पहले रोज ही जंगी महाज पर पहुंच गए। पेशावर और शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दों को वापस नहीं आने दिया जाएगा, कामयाबियों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने फोन करके पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। लाहौर मिलत पार्क में 5 अफराद के खून से होली खेलने वाले कातिल शिकंजे में आ गए। मीडिया के सामने पेश CIA ने जियो फेंसिंग और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद हाथ डाला। गैंग को असलहा फराहम करने वाली खातून भी पकड़ में आ गई। पुलिस ने अदाकारा किस्मत बेग के किलर्स और गार्डन टाउन सिग्नल पर लूट मार करने वालों का सुराग लगने का दावा भी कर दिया। गुजरांवाला पुलिस की बहादुरी के नजारे, हथकड़ियों में जकड़े नौजवान को बुरी तरह पीट डाला। एहलकारों ने सड़कों पर घसीटा, घूसों और लातों की बारिश कर दी। तो आमुखता शीरी सुफनीरा 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 सुफनीरा। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना आ गया। चांद ने दीद करा दी। कल यकुम रबियुल अव्वल। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 दिसंबर बरोज पीर को होगी। विफाकी मुलाजिमीन हफ्ता, इतवार और पीर 3 छुट्टियों से मुस्तफीद होंगे। दिसंबर की ठंड में महंगाई की आग, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल अब 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 70 पैसे इजाफी रेट पर मिलेगा। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। मैं हूँ दुआ कमर और मैं हूँ जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट्स। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट्स, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का मुबारक महीना आ गया। रबियुल अव्वल के चांद ने दीद करा दी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर 12 दिसंबर को होगी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन हफ्ता, इतवार और पीर की 3 छुट्टियां मनाएंगे। आगाज मुबारक खबर से। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना आ गया है। रबियुल अव्वल के चांद ने दीद करा दी है और ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर 12 दिसंबर को होगी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन हफ्ता, इतवार और पीर की 3 छुट्टियां मनाएंगे। और यहां आपको बताएं कि दिसंबर की ठंड में महंगाई की आग, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल अब 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 70 पैसे इजाफी रेट पर मिलेगा, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। और आपको यह सब कुछ समझाएंगे ग्राफिक्स की मदद से भी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फी लीटर पेट्रोल अब 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 70 पैसे इजाफी रेट पर मिलेगा, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। और अभी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स की मदद से। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा
किया जा रहा है, जबकि डीजल 2 रुपए 70 पैसे महंगा मिलेगा। पेट्रोल की पुरानी कीमत 64 रुपए 27 पैसे थी और 2 रुपए इजाफे के बाद 66 रुपए 27 पैसे अब नई कीमत हो गई है। डीजल की पुरानी कीमत 72 रुपए 82 पैसे थी, जो 2 रुपए 70 पैसे इजाफे के बाद 75 रुपए 52 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ बात करते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिनका नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जी हां, वजीर आजम नवाज शरीफ का नौमुंतखब अमरीकी सदर को फोन और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की अच्छी शोहरत की तारीफ की और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हर जगह नजर आ रहा है। और पाकिस्तान हैरत अंगेज मौके से भरपूर मुल्क और पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूं। एक और अहम खबर, पनामा केस की 7वीं समाअत पर स्टोरी में मजीद सनसनी आ चुकी है और आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम फॉर्म में नजर आई। नईम बुखारी ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल पर मुतजाद बयानात खोल कर रखे तो वजीर आजम को नाअहल करार देने की दरख्वास्त भी कर दी। वजीर आला पंजाब पर दुबई स्टील मिल के दस्तावेजात में दस्तखत की जालसाजी का इल्जाम भी लगाया। कहा दुबई स्टील मिल खसारे में फरोख्त हुई तो कतर में सरमायाकारी के लिए पैसे कहां से आए। वजीर आला पंजाब पर दुबई स्टील मिल की दस्तावेजात में जालसाजी का इल्जाम लगाया गया। पनामा लीक्स की 7वीं समाअत पर जजों के जानदार रिमार्क्स और सवालात ने वकला को भी चकरा कर रख दिया। जस्टिस अजमत सईद ने अकरम शेख से पूछा, शरीफ खानदान ने जिन कंपनियों का जिक्र किया, इनकी मलकियत की दस्तावेजात क्यों छुपाई गई। जस्टिस अजमत सईद ने तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को अखबारी खबरों के दलाइल देने से मना करते हुए कहा कि अखबारी खबरों पर फैसला दिया तो आपके मौक्किल के लिए भी परेशानी हो सकती है। जस्टिस अजमत सईद ने सवाल उठाया कि ये नहीं बताया गया कि कतर से पैसा लंदन कैसे गया। कतरी शहजादे ने खत में बड़े भाई का जिक्र किया है, नाम नहीं बताया। ये भी बताया जाए कि रकम जद्दा से लंदन कैसे पहुंची। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहीं जायदाद सिर्फ हुसैन नवाज को मिलने तो कहीं दुबई स्टील मिल की दस्तावेजात और कहीं तारक शफी के दस्तखतों पर शकूक का इजहार किया। बोले जायदाद की खरीदारी के लिए रकम की मनी ट्रेल पेश नहीं की गई। जस्टिस खोसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को 2006 से पहले शरीफ खानदान की जायदाद की मलकियत साबित करना होगी, फिर सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। जस्टिस खोसा ने मरियम नवाज की शादी और कफालत पर भी सवाल उठाए। यहाँ तक पूछा कि क्या इनके शौहर भी सास ससुर के साथ रहते हैं। जस्टिस खोसा ने हुसैन नवाज की कम उम्री में इतनी कमाई गई दौलत पर भी सवाल उठाया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम की तकारीर और अदालत में पेश किए गए ज़मनी जवाब में तजाद है। अदालत को अब तक नहीं बताया गया कि जद्दा मिल के लिए सऊदी बैंकों से कर्ज कैसे लिया गया, जद्दा फैक्ट्री कितने में और कैसे फरोख्त की गई। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि मीडिया इस केस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करे। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की समाअत पर जजों ने अहम सवालात उठाए तो तहरीक इंसाफ के वकला ने भी अपनी मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया। नईम बुखारी ने कहा कि दुबई स्टील मिल खसारे में फरोख्त हुई, कतर में सरमायाकारी के लिए पैसा कहां से आ गया, ये सवाल किया गया। वजीर आजम ने मनी ट्रेल से मुतल्लिक झूठ बोला। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल किया जाए। मजीद बताएंगे अकील अफजल। पनामा केस की समाअत पर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी भरपूर फॉर्म में दिखाई दी। पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने न सिर्फ वजीर आजम की तकरीरों और अदालती मौक़िफ़ में तजाद बताया, बल्कि लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल के मुतजाद बयानात भी खोल कर रख दिए। दुबई स्टील मिल का जिक्र करते हुए नईम बुखारी ने बताया, फरोख्त के वक्त आहली स्टील मिल की मालियत 33 मिलियन रियाल और इस पर कर्जा 36 मिलियन रियाल था, लिहाजा वजीर आजम का इस मिल की फरोख्त से पैसा बनाने का दावा गलत है। नईम बुखारी ने दुबई स्टील मिल की दस्तावेजात में दस्तखतों की जालसाजी का इल्जाम शहबाज शरीफ पर लगाया। उन्होंने कहा, वजीर आजम ने मनी ट्रेल से मुतालिक झूठ बोला, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अदालत वजीर आजम को नाअहल करार दे।
नईम बुखारी ने कहा मरियम सफदर ने जायदाद की मलकियत से मुतालिक टीवी इंटरव्यूज में झूठ बोला। मरियम सफदर ने खुद को वालिद के जेर कफालत जाहिर किया, जबकि वो ऑफशोर कंपनियों की मालिक हैं। नईम बुखारी ने बताया लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के वक्त हुसैन नवाज की उम्र 20 साल थी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पीपल्स पार्टी की अपनी रिवायत हैं और आज की तकरीब में भी ये रिवायत बरकरार रही। केक काटने की तकरीब हुई तो जाले झपट पड़े, जिसके हाथ में जो आया ले उड़ा। इससे पहले भी ये मनाज़र जालों की तकरीब का हिस्सा रहे हैं। ऐसा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि तकरीब जालों की हो और केक पर ना झपटे। हाँ, सिर्फ जाले ही नहीं ये करते, मतवाले भी इसी रिवायत पर अमल करते रहते हैं। यहाँ ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, जाले खाने पर टूट पड़े। लाहौर के ये मनाजिर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, केक के साथ क्या हो रहा है। ये रिवायत अगरचे पुरानी है, ये सिर्फ जालों की रिवायत नहीं है, मतवालों की भी यही रिवायत है। देखिए खाने पर और केक पर जाले किस तरह से टूटे हैं। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, और खाने के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि आबिद शेर अली आज फिर आंटी का जिक्र छेड़ बैठे। आंटी का जिक्र छेड़ दिया आबिद शेर अली ने। ये आंटी है कौन, इस पर भी बात होगी। अभी आपको बताएं कि पनामा केस की समाअत के बाद अदालत के बाहर सियासी रहनुमाओं के दलाइल शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन बोले कि अदालत को मुखालिफ फरीक की दस्तावेजात से ही सबूत फराहम कर दिए। 12 मिलियन दिरहम से कारोबार शुरू करने की कहानी फर्जी है। मुस्लिम लीग नून के जो दरबारी पिछले एक हफ्ते से रोजाना टीवी पे जाके कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, आज इन सब बातों का सफाया हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की उसमें उन्होंने गलत बयानी की, जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें भी गलत बयानी की। तो या वजीर आजम साहब सही कह रहे हैं या इनके डॉक्यूमेंट सही कह रहे हैं, या ये वजीर आजम साहब की दोनों तकरीरें जो है उनमें भी तजाद है। दूसरी तरफ हुकूमती टीम भी जारहाना मूड में नजर आई। दानियाल अजीज कहते हैं पीटीआई अपने मौक़िफ़ से भाग रही है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कि तहरीक इंसाफ वाले टॉक शोज में लहराने वाले कागजात अदालत में पेश क्यों नहीं करते। तलाल चौधरी ने कहा कि ये भी आप खुद ही सुन लीजिए कि तलाल चौधरी ने क्या कहा। रात को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक टॉक शोज में कागज लहरा कर पेश करते हैं, उसको उनको चाहिए कि वो कोर्ट में भी पेश करें। एक बिल्कुल नई कहानी जिसका ना कोई ताल्लुक पनामा पेपर से है, सिर्फ 2 जुमले जो हैं तकरीर के उनको तोड़ मरोड़ के 2 तकरीरों के दरमियान तो क्या पेश कर रहे हैं कि जनाब ये है वो। आपने वकील बदल कर अदाकार कर लिया, क्योंकि जब सबूत ना हो तो फिर सिर्फ ड्रामेबाजी और रंगबाजी रह जाती है। अगर आप पर फिल्म बनी तो दुनिया भर में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आपकी फिल्म तो दिखाने के काबिल नहीं। और बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ कौम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे और इस झूठ के पीछे अरबों रुपए की जायदादें बाहर छुपाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस ज़ेरे समाअत है, मगर हकीकत में केस आज खत्म हो गया। यह कहना था इमरान खान का। देखते हैं पनामा केस की समाअत के बाद जहांगीर तरीन के घर मुशावरती इजलास के बाद उन्होंने क्या कहा। बच्चों की जो टेस्टमनी है वो जो नवाज शरीफ की तकरीर है उसके खिलाफ जाती है। जो कतरी का खाता है वो नवाज शरीफ ने जो कहा कि किस तरह मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली गई उसके खिलाफ जाता है। यानी ये एक सीरियस ऑफेंस है। ये सिर्फ ये नहीं है कि झूठ बोला है, नवाज शरीफ की सिर्फ ये बात नहीं है झूठ बोला है, झूठ के पीछे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर पाकिस्तान से बाहर छुपाई हुई थी। और अभी आपको ये बताएं, आबिद शेर अली कहते हैं अयान किसके पैसे लेकर जा रही थी, एहतसाब हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद की भी पकड़ होगी। जी हाँ, वजीर मुमलिकत पानी और बिजली ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पर भी खूब दिल की भड़ास निकाली। मजीद बताएंगे इस बारे में इस्लामाबाद से ज़ैगम नकवी।
वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने एक बार फिर अयान अली और करप्शन को लेकर पीपल्स पार्टी पर बिजली गिरा दी। पीपल्स पार्टी के दौर में स्प्रिंट लगी हुई थी करप्शन की, अरबों डॉलर लूट के ले जाए गए। बिलावल साहब से मैंने उस दिन भी सवाल किया था, इनकी आंटी अयान अली किसके पैसे लेकर जा रही थी? आपके अंकल टप्पी, मुजफ्फर टप्पी, जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूट के, किसके नाम से? आबिद शेर अली इसी पर नहीं रुके, बल्कि एक के बाद एक इल्जाम लगाते चले गए। आपके वालिद साहब का भी इत्तेसाब होगा, जिन्होंने डाके मारे हुए बड़े ज्यादा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? उनके ऊपर बेशुमार करप्शन के इल्जाम हैं। जो आपने जुल्फकार मिर्जा से शुगर मिलें छीनी, उसका सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे? वजीर मुमलिकत पीपल्स पार्टी पर गरजने के बाद शेख रशीद पर बरस पड़े। शेख रशीद जैसे बेपैंदे लोग सियासी तौर पे यतीम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद का लाल हवेली से सियासी जनाजा निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। आबिद शेर अली ने मीडिया से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि कौम का वक्त जाया करने वालों का कला कमा किया जाएगा। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अब हम आपको ये बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ नून लीग के बदजुबान वजीर आबिद शेर अली की जुबान को लगाम दें। कराची में मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियों ने आबिद शेर अली के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि सियासत में अदब और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा जाए। ऐसी जुबान के बाद किसी मुफाहमत और मुसाहलत की गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसे लहजे को ना रोका गया तो हालात के जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस पर खूब दलाइल दिए, लेकिन अदालत से बाहर आए तो एक सहाफी के सवाल करने पर उन्हें कैटरीना की याद आ गई। तो ये बताए कैटरीना केस का क्या इशू है सर? यार मिली नहीं बड़े दिनों से। जिस दिन मिलेंगे मैं पूछूंगा उससे। कतरी शहजादे और कतरीना का क्या ताल्लुक था, ये तो आपने सुना। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ ही देर बाद आपको बताने वाले हैं। अगर आप करेंसी नोट बचा बचा कर रखते हैं तो होशियार, आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाक सरजमीन से आखिरी दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाने तक जारी रहेगी। सिपाही सालार कोर हेडक्वार्टर पेशावर और शिमाली वजीरिस्तान पहुंच गए। कमान संभालने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के फील्ड फॉर्मेशंस के पहले दौरे की तफसील अहमद मंसूर से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभालने के बाद फील्ड फॉर्मेशंस का पहला दौरा किया है। डीजी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ पेशावर कोर हेडक्वार्टर और शिमाली वजीरिस्तान गए, जहां उन्हें खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, मालाकंड की सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम और कोम्बिंग के जारी ऑपरेशंस, TDPs की वापसी, बहाली और तमीर नौ के इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शिमाली वजीरिस्तान में तमीर नौ के कामों का जायजा भी लिया। ट्रूप्स से खिताब करते हुए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी जब तक मुल्क से आखिरी दहशतगर्द का खात्मा न हो जाए। किसी रंगो नस्ल के दहशतगर्द को वापस आने की इजाजत नहीं देंगे। जो कामयाबियां समेटी हैं उन्हें मुस्तहकम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सिपा सालार के तौर पर पाकिस्तान का दिफा और सिक्योरिटी मेरा अव्वलीन मकसद रहेगा। आर्मी चीफ ने बहादुर कबाइल, आर्मी, FC, लेवीज और पुलिस के अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने मुअस्सर पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए FC के नए विंग्स की तश्कील के अमल को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। जनरल बाजवा ने हिदायत की कि TDPs की वापसी का अमल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। मुतासरीन की वापसी और बहाली पुरवकार अंदाज में यकीनी बनाई जाए। पेशावर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और शिमाली वजीरिस्तान के दौरे के दौरान उनके साथ रहे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुबारकबादें मिलने का सिलसिला जारी है। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी खिराजे तहसीन समेट रहे हैं। आज इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन करके मुबारकबाद दी और भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ तौक़ुआत बताई, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को फोन किया और उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला का कहना था कि उन्होंने ज़रबे अज़्ब और नेशनल एक्शन प्लान के जरिए दहशतगर्दों से डट कर मुकाबला किया। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इससे पहले आज नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दफ्तर पहुंचे और चार्ज संभाल लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा को GHQ में चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए वेलकम किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के शोहदा की यादगार पर हाजिरी देते हुए फूल चढ़ाए और फातेह खानी की। अभी आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को दमादम मस्त कलंदर के लिए 27 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं कि हमारे 4 मुतालबात पूरे नहीं हुए, वो बाहर निकले तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा। पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन और कानून को कोई नहीं जानता। मैं आज का यौम तासीस जहांगीर बदर के नाम करता हूं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिर्फ सियासतदान नहीं थी, एक बेनजीर लीडर थी। दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, जो जुल्म की कोख से जनते थे, इंसानी खून से पलते थे, जो नफरत की बुनियादें थीं और खूनी खेत की खादें थी, वो बागी थी, वो बागी थी। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। बिलावल भुट्टो आज यौम तासीस की तकरीब में आए तो एक भाई का अपनी बहनों से प्यार भी सामने आया। जी हां, आसिफा भुट्टो पांव में फ्रैक्चर की वजह से व्हीलचेयर पर थीं और भाई उन्हें खुद लेकर तकरीब में पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने इस अमल से अपनी बहनों से मोहब्बत का वाज़ेह पैगाम दिया है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि वो अपनी बहनों की मर्जी से शादी करेंगे। और आप पुराने नोट संभाल कर तो नहीं रखते, कहीं आपके पास 100 रुपए का ये नोट तो नहीं, फिर समझें आप मुश्किल में आ चुके हैं। क्योंकि अब ये नोट मार्केट में नहीं चलने वाला। 10, 50, 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट भी नकारा हो चुका। अब तब्दीली सिर्फ स्टेट बैंक से ही हो सकेगी। आज कमर्शियल बैंकों से तब्दीली का आखिरी दिन था। बताएंगे इस बारे में मजीद आमिर फारूक। पुराने डिजाइन के बड़े साइज के नोट तब्दील कराने का वक्त गुजर गया। आज जो शहरी कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक चले गए वो फायदे में रहे और जिन्होंने की सुस्ती वो हाथ मलते रह गए। मगर ज्यादा परेशान ना हो, पुराने नोट अब भी तब्दील कराए जा सकते हैं। तारीख जो है वो 30 नवंबर है, जबकि इसके बाद भी अगर किसी के पास ऐसे नोट मौजूद हों तो वो उन्हें तब्दील करा सकता है। वैसे तो पुराने नोट मार्केट में मुश्किल से ही नजर आते थे। मसला सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने अपनी बचत को पुराने नोटों में महफूज कर रखा था और वो इस तब्दीली से भी बेखबर रहे। ये कहना तो मुश्किल होगा कि इस वक्त कितनी मालियत जो है वो एक गर्दिश में है, क्योंकि ये काफी यानी तकरीबन 2 दहाइयों से या उससे भी ज्यादा अरसे से जो है वो जेरे गर्दिश थे। पुराने बड़े साइज के नोट रद्दी जरूर हुए हैं मगर मुकम्मल बेकार नहीं, क्योंकि इन नोटों की कानूनी हैसियत 31 दिसंबर 2016 को खत्म होगी। मगर स्टेट बैंक के फील्ड दफातर से 2021 तक ये नोट तब्दील कराए जा सकेंगे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अब जिक्र चाय वाले का। एक तस्वीर से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला इस्लामाबाद का चाय वाला अब नजर आ रहा है एक म्यूजिक वीडियो में जिसकी धूम मच चुकी है। जरा बोल तो। वज़ीर आज़म का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने नवाज शरीफ की अच्छी शोहरत की तारीफ की, जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, केक के बाद खाने की महक ने भी जालों के होश उड़ा दिए। ऐसे टूटे कि खुदा की पनाह।